Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सिरौन को देखते हैं जो पाई का वेलकम करती है। तो पाई उसे बोलती है कि सिरौन, अगर तुम्हें कोई काम था या तुम्हें कुछ बात करनी थी तो तुम सैंग से कर सकती थी या उसकी फैमिली से, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। जिस पर सिरौन बोलती है कि ओ कम ऑन, पहले बैठो तो सही, देखो एक केक मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। एंड वो बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम सैंग को छोड़ो। जिस पे पाई बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी धमकियों से डर की मैं सैम को छोड़ दूंगी तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। उसे छोड़ने से अच्छा मैं उसे सच बताना चाहूंगी। और वो जाने लगती है, जिस पे सिरोन गुस्से में पाई को बोलती है कि पाई अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वैसे तुम्हें लगता है कि सैंग तुम्हें माफ कर देगा? इतना आसान नहीं है। एंड वो उसे बोलती है कि जाने से पहले एक बार इस पे नजर डालो। एंड अपने बैग से वो कुछ निकालने लगती है। ये रिपोर्ट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के अंकल ने तैयार की थी, है ना? वो फेक रिपोर्ट जो तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम पे बनाया गया था। जिस पर पाई बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, एंड वो उसे लेने वाली होती है। तो थिरॉन बोलती है कि मैंने सुना है कि टिंग के जो अंकल हैं उन्होंने बहुत सालों मेहनत की है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के लिए। वैसे अगर मैं ये सच सबको बता दूं कि ये रिपोर्ट फेक थी तो क्या होगा? वो तो डॉक्टर ही नहीं रहेंगे, है ना? सैम जो है वो तुम्हारे प्यार में पागल है, तो हो सकता है वो तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में पता है? सैम के दादा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनसे झूठ बोले, क्योंकि वो पहले आर्मी में थे। तो यहाँ पाई जो होती है वो थोड़ी घबराने लगती है एंड शिरॉन उसके पास आके बोलती है, तो सोचो कितना बुरा होगा, है ना? वैसे तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा हो। सोचो उसके अंकल के साथ इतना कुछ होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। देन वो जाते हुए बोलती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो और मुझे जल्दी से जवाब दो। वो क्या है ना, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती। और हाँ, ये केक मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था स्पेशली। वो क्या है ना, जब फैंग और मैं साथ थे तो हम अक्सर यहाँ आया करते थे और ये हमारा फेवरेट था। देन वो वहां से चली जाती है और बोलती है कि सैंग, कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को तुमसे अलग करके ही रहूंगी, क्योंकि ये तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें डिजर्व सिर्फ मैं करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ हम पाई को देखते हैं जो काफी सैड होती है या समझ लो घबराई हुई भी होती है। इधर सैंग जो होता है वो वही रिंग पकड़ा हुआ होता है। अन बोलता है कि देखो यार, तुमने इसे मेरे पास छोड़ दिया था, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो? इसे तुम्हें रिटर्न करने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। तो जो चूजन होता है वो बोलता है कि सॉरी सॉरी, मैं बहुत बिजी था इधर उधर काम के चक्कर में, पता नहीं कभी तुम्हारी पॉकेट में चला गया। वैसे थैंक यू इसे वापस करने के लिए। तभी कोई चूजन को बुलाता है तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बस अभी आया। एंड फिर वो सैंग की तरफ देख के बोलता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुमने और पाई ने इतना गुस्साया है ना, काफी टाइम हो गया। वैसे अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर बसा लेना चाहिए? एंड फिर वो चला जाता है। तो यहाँ सैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं पाई और डिंग डिंग को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एंड पाई बोलती है कि मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इतने दिन से किसी के साथ रिलेशनशिप में है और मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ डिंग डिंग बोलती है कि अरे मुझे खुद विश्वास नहीं होता मैं कब रिलेशनशिप में चली गई, वो भी उस स्टूपिड के साथ। तो पाई यहाँ सोचते हुए बोलती है कि हाँ ये तो ठीक है, और मैं इतनी गधी हूँ कि जब मुझे सैंग के पॉकेट से वो अंगूठी मिला तो मुझे लगा वो मेरे लिए है। तो जो डिंग होती है वो पाइक को हक करते हुए बोलती है कि अच्छा अच्छा, अब तुम इतना मत सोचो, वैसे तुम्हें पता है ना मैं वैसी दोस्त नहीं हूँ जो फ्रेंडशिप से ज्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस दो। तो यहाँ पाई स्माइल करती है। एंड तभी वहां पर जो होते हैं सैंग एंड जाओ, वो दोनों भी आ जाते हैं। एंड सैंग उन दोनों को देखकर बोल रहा होता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली सैंग जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा जेलस रहता है डिंडिंग से, क्योंकि पाई डिंडिंग के साथ ज्यादा खुश रहती है। तो यहाँ साव उस टैक्सी वाले को बाय बाय करता है। एंड जो डिंग होती है वो सैंग को नोटिस करती है, सीधे उसके पास जाती है और उसके कान में कुछ उसे बताती है। तो सैंग जो होता है वो थोड़ा ब्लश करते हुए पाई को देखता है। एंड यहाँ सैंग और पाई वापस घर जा रहे होते हैं। तो पाई उसके पीछे पीछे चल रही होती है, क्योंकि उसके माइंड में काफी कुछ चल रहा होता है। तो वो सोच रही होती है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे अभी इसे सब कुछ बता देना चाहिए? वैसे भी डिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन ये मैं इसको छोड़ भी तो नहीं सकती, मैं इतना प्यार जो करती हूँ।
वो उसके माइंड में बस कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है कि ये उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इधर सैंग जो होता है वो बड़ा खुश होता है। वो क्योंकि डिंग-डिंग जो होती है उसके कान में उसने बताया होता है कि पाई को लगा था वो रिंग उसके लिए है। तो सैंग सोच रहा होता है तभी मैं बोलूँ कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? इसका मतलब है कि पाई चाहती है मैं उसे प्रपोज़ करूँ, हम जल्दी से शादी करें। वाह! मैं कितना खुशनसीब हूँ। देन वो इमेजिन करने लगता है कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो ये लोग कितने हैप्पीली रहेंगे एंड वो इमेजिन करता है कि उसके 2 बच्चे हैं एंड भाई फिर से प्रेग्नेंट है एंड वो अपने बच्चों को खिला रहा है एंड भाई उसको बोल रही है कि तुम इन सबको बिगाड़ दोगे और फिर वो ब्लश करने लगता है। देन वो बोलता है कि कितना अच्छा होगा। तो वो टर्न होके पाई की तरफ देखता है एंड फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ वो दोनों एक-दूसरे को घूरने लगते हैं। तो सैम बोलता है ठीक है, तुम पहले बोलो। तो पाई बोलती है कि अच्छा ठीक है। देन पाई थोड़ी घबराई हुई होती है। फिर वो बोलती है कि सैम अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें मैंने तुमसे कोई झूठ बोला हो, तो हो सकता है वो झूठ बहुत गलत हो, लेकिन तुम उस झूठ के कारण किसी और के साथ कुछ गलत मत करना या होने मत देना, क्योंकि वो झूठ मैंने बोला है। तो सैंग चुपचाप सुनता है और यहाँ पाई सोच रही होती है कि अरे नहीं, मैंने बोल तो दिया पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो सैंग पाई का हाथ थामता है एंड फिर उससे बोलता है कि बस यही बोलना था तुम्हें। तो वो उसे देखने लगता है, तो बोलती है कि पता नहीं इसका जवाब क्या होने वाला है। तो सैंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ। वैसे अगर तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है या फिर कोई झूठ है या ऐसा कोई सिचुएशन है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा जब तक तुम मेरे साथ हो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे साथ हो। तो ये सुनकर पाई थोड़ी-सी खुश तो होती है, लेकिन वो बोलती है कि हाँ, लेकिन मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं की है। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। तो यहाँ जो होता है ना, सैम बात क्लियरली सुन नहीं पाता है। वो बोलता है कि एक सेकंड, क्या बोला तुमने? वो अभी बगल से गाड़ी गई ना तो मैं सुन नहीं पाया। तुमने ये कुछ कहा था, क्या कहा था तुमने? तो पाई बोलती है क्या तुमने नहीं सुना? तभी सैंग को कॉल आता है, सैंग कॉल अटेंड करता है। तो बोलता है कि हाँ, मैं देख लूँगा। एंड इधर पाई काफ़ी घबराई हुई बोलती है, वो बोलती है कि अरे नहीं, मैंने इतनी मेहनत से इतना हिम्मत करके उसे बताया था, अब ना मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बोलूँ? तो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बोल सकती हूँ। तो सैम जो होता है वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है एंड बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने क्लोज़ थे, उन्होंने मुझसे झूठ बोला और मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। एंड वो बोलता है कि मेरे साथ खिलवाड़ करने वाले उनको तो इसका भुगतान देना ही पड़ेगा। तो जो पाई होती है वो उसकी बातें सुनती है एंड बोलती है कि काम से गई मैं तो। देन वो कॉल कट करता है एंड पाई को बोलता है कि तुमने कुछ ऐसा कहा था ना कि तुम उस टाइम क्या नहीं थी? तो पाई बोलती है हाँ, अरे मैंने बोला था कि। तो सैम उसके पास आता है और बोलता है क्या बोला था तुमने? तो पाई बोलती है कि वो ऐसा है ना कि मैं अपना भूख कंट्रोल नहीं कर पाती। पता है जब भरपेट खाना खाओ उसके बाद ना चाय पीने का मज़ा ही होता है। मतलब चाय, दूध कितना अच्छा टेस्ट होता है ना? तो सैम उसे ध्यान से देखने लगता है एंड वो बोलती है कि क्या बोल रही हूँ मैं? तो सैम बोलता है कि मुझे लगता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें चाय पीना है तो, लेकिन तुम्हें पता है ना खाने के बाद सीधा हमें चाय नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए सही नहीं है। तो पाई बोलती है कि जैसे मैं जो बोलना चाहती थी वो तो मैं बोल ही नहीं पाई। तो सैम बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें चाय पीना है तो ये सही टाइम है, चलो मैं तुम्हें चाय पिला के लाता हूँ। वैसे अगर तुम्हें कुछ और भी बोलना था तो तुम मुझे बोल सकती हो। तो पाई बोलती है नहीं, तो सैम उसका हाथ थामता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैम को जो जैसे ही उठता है वो देखता है कि पाई रेडी-सेडी होके घर से जा रही है एंड बोलती है कि मुझे आज जल्दी जाना होगा क्योंकि आज बहुत काम है। तो वो वहाँ से निकल जाती है एंड नेक्स्ट डे भी वो सेम करती है। सैम के उठने से पहले ही चले जाती है और ऐसे करते-करते काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक्चुअली वो सैम को इग्नोर कर रही होती है। तो यहाँ सैम जो होता है वो पाई का वेट कर रहा होता है कि वो साथ में डिनर कर सके, पर पाई जो होती है वो उसे मैसेज करके बताती है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तुम डिनर कर लेना। देन सैम को जो होता है ना वो काफ़ी गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है। इधर पाई घर के बगल में ही होती है एंड बोलती है कि कितने दिन हो गए मैं सैम को इस तरह इग्नोर कर रही हूँ, पर मैं इसे कब तक करूँगी? तो पाई याद करती है कि कुछ दिन पहले जो डिंग-डिंग थी उसने पाई को बताया कि किसी ने उसके अंकल को ना एक मैसेज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो फेक रिपोर्ट कार्ड बनाए थे
वो उसके बारे में सैंग की जो फैमिली है उनको बता देंगे। तो वो बोलती है कि पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, ये किसने भेजा था? मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या तुम्हें पता है किसने भेजा होगा? तो पायल बोलती है कि हाँ, मैं इसके बारे में पता करूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। एंड वो काफ़ी दिनों से इसी बात को लेकर टेंशन में होती है। तो बोलती है कि खैर जो भी हो, मुझे इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इधर बाई घर जा रही होती है और देखती है कि डोर थोड़ा-सा खुला हुआ है। तो वो जैसे एंटर करती है, सैम डोर ओपन करते हुए बोलता है कि वैसे तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही काम नहीं कर रही हो। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो? तो पाई घबराती है, बोलती है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सैम उसे अंदर आने को बोलता है एंड पाई बोलती है कि अरे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बैक में बहुत पेन है और मेरा पैर भी कुछ सही नहीं लग रहा। तो सैम बोलता है तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत ही क्या है? देन वो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है एंड बोलता है कि चलो, तुम्हें अभी बिस्तर में आराम करना चाहिए। तो वो उसे सीधा रूम में लेके जाता है एंड बोलता है कि तुम्हारा पैर, चलो तुम्हारे पैर को चेक करते हैं। देन वो उसके पैर को ठीक करने लगता है एंड बोलता है कि मुझे सच-सच बताओ, क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़ह से तुम मुझसे गुस्सा हो? तो पायल बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? वैसे नहीं, मैं गुस्सा तो नहीं हूँ। तो सैम बोलता है सच में? पायल बोलती है हाँ। तो वो उसके पैर को जो ठीक कर रहा होता है, तो पायल बोलती है अरे मेरा पैर ठीक है, ये कर क्या रहा है? देन सैम खड़ा होता है एंड बोलता है कि देखो भाई, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो या कोई भी प्रॉब्लम है या तुम कुछ कंप्लेन करना चाहती हो तो तुम सीधे-सीधे मुझे बोल दो। मैं बार-बार तुमसे नहीं पूछूँगा कि प्रॉब्लम क्या है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है। तो यहाँ पायल को बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सैंग उसके करीब जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड फिर वो दोनों होते हैं, जो सैंग जो होता है वो पाई के ऊपर आ जाता है एंड पाई को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसके नेक पे किस करता है एंड जैसे ही उसके नेक पे किस करता है तो पाई अपनी आँखें बंद कर लेती है एंड उसके बिहेवियर से लग रहा होता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सैंड उसके क्लोज़ आए। अब ये चीज़ देख के सैंड थोड़ा अपसेट होता है एंड वापस से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। पाई उसे बोलती है कि सैंड, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो सैंग कुछ नहीं सुनता है, डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। सैंग के जाते ही पाई रोने लगती है एंड बोलती है कि मुझे अफ़सोस है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाई। इधर सैंग जो होता है वो नेक्स्ट डे ऐसे ही बाहर टहल रहा होता है एंड बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है? आखिर इस लड़की के साथ क्या दिक्कत है? तभी जो सैंग के दोस्त होते हैं वो वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमें यहाँ बुलाया था? तो वो उनको गुस्से में देखकर बोलता है कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं हैंडसम नहीं हूँ, हाँ? तो जो ज़ाव होता है वो बोलता है कि एक्चुअली भाई आप ना बहुत हैंडसम हो। अगर मैं लड़की होती ना तो मैं तो आपको पटा लेती और फिर हम दोनों। तो यहाँ जो सैंग के बाकी के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ जो उसके दोस्त होते हैं तो लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी होने वाली बात की बात आगे नहीं बढ़ी। वैसे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसे प्रपोज़ करना है, क्या तुमने उसे प्रपोज़ किया? एक लड़की के सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे जल्द से जल्द प्रपोज़ करे। शायद वो इसी वज़ह से गुस्सा है। तो सैंग का जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि अरे नहीं भाई, तुमने अभी तक उसे प्रपोज़ ही नहीं किया, तुम उसे प्रपोज़ तो करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ज़ाँ भी बोलता है कि हाँ भाई, आपको उसे पहले प्रपोज़ करना चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा, शायद वो उसी वज़ह से गुस्सा है। वैसे भी पहले उसने आपके पॉकेट में वो रिंग देख लिया था। तो यहाँ सैंग ब्लश करते हुए बोलता है, क्या यही रीज़न था कि वो मुझसे इतनी देर से गुस्सा है? मुझे लगता है मुझे अब कुछ सोचना ही पड़ेगा। देन वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं उसे अच्छे से प्रपोज़ करूँगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसे देखकर लगता है मुझे कि मुझे उसे जल्द से जल्द प्रपोज़ कर लेना चाहिए। तो बोलता है कि आइडिया। तो यहाँ उसके दोस्त बोलते हैं कौन सा आइडिया? फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि डिंग डिंग सैंग को गुड लक बोल रही होती है एंड सैंग पाई के आँखों में पट्टी बाँधा हुआ होता है एंड बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। देन वो उसे अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाता है जहाँ वो दोनों पहले भी गए थे। तो पाई बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सैंग बोलता है बस मुझ पर ट्रस्ट करो। देन वो दोनों पेरिस व्हील पे होते हैं एंड सैंग बोलता है कि तुम्हें याद है नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ आए थे और वो रात कितनी अच्छी थी ना, अब तुम यहाँ से मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। एंड वो उसे हग करता है टाइटली। तो यहाँ पाई बोलती है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम मुझे अभी यहाँ लेकर क्यों आए हो? हाँ, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ डिंग डिंग भी थी और वो चली कहाँ गई? तो सैंग बोलता है कि अरे नहीं, डिंग डिंग नहीं थी। तो पाई बोलती है नहीं, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। तो सैंग बोलता है कि अच्छा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस व्यू का
लुत्फ़ उठाना चाहिए, देखो कितना प्यारा नज़ारा है। तो पाई आगे की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो वो सामने देखते हुए बोलती है कि अरे सैंग देखो वहाँ क्या लिखा है? तो सामने देखती है कि वहाँ लिखा होता है विल यू मैरी मी? देन वो बोलती है कि क्या ये? बोलकर वो सैंग की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या तुमने लिखा है? तो सैंग बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ और फैमिली स्टार्ट करूँ। क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगी? तो पाई उसकी तरफ देखने लगती है एंड बोलता है कि तुम्हें याद है एक बार तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि फेरिस व्हील में जो लवर्स होते हैं वो एक-दूसरे को किस करते हैं एंड अपने दिल की बात बताते हैं। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ मैंने कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया एंड वो उसके हाथ में अंगूठी पहनाया था। यहाँ पाई ने उसे यस भी नहीं बोला होता लेकिन वो अंगूठी पहना देता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और उस रात जो मैंने किया वो दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी और मैं तुम्हें सुरक्षित भी रखूँगा। तो यहाँ पाई भी होती है वो ब्लश करने लगती है एंड फिर दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं। सो वो बोलती है कि फाइनली उसने मुझे प्रपोज़ कर ही दिया। यहाँ हम देखते हैं पाई जो होती है वो घर पे होती है एंड वो याद कर रही होती है कि कैसे सैम ने उसे प्रपोज़ किया। वो अपनी अंगूठी को टच कर रही होती है। तो नेक्स्ट डे फिर से जो सिरोन होती है वो पाई को मिलने के लिए बुलाती है एंड बोलती है कि तुमने डिसाइड क्या किया? हाँ, काफ़ी दिन हो गए। तो पाई बोलती है कि देखो मैंने डिसाइड कर लिया है। तो बोलती है अच्छा बताओ? तो बोलती है कि मैं सैम को नहीं छोड़ने वाली और ये मेरा आखिरी फैसला है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़ूँगी ही नहीं। तो यहाँ जो सिरोन होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है एंड बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें अपने दोस्त की परवाह ही नहीं है। तो पाई बोलती है कि मुझे सबकी परवाह है और मैं ये मुझे मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पे पूरा भरोसा है। मुझे ये पता है कि अगर मैं उसे सच बताऊँ और मैं उसे कन्विंस करूँ तो वो किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देगा और वो वहाँ से चली जाती है। तो जो सिरोन होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है एंड बोलती है कि चलो मैं भी देखती हूँ तुम दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हो, कितना भरोसा करते हो। इधर पाई घर पे होती है एंड बोलती है कि सिरोन के सामने तो मैं हीरोइन बन के आ गई पर मुझे अब डर लग रहा है। तभी सैंग जो होता है वो वॉशरूम से बाहर आता है तो पाई उसे देखती है एंड सैंग बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे? तो पाई बोलती है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें अभी कुछ बताया तो तुम मुझे जान से मार दोगी। तो सैंग बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो मैं बेड पे जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो पाई यहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि सैंग उस दिन मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, सब झूठ था। फिर वो अपना सर नीचे करते हुए बोलती है कि अब इसके बाद तुम अगर मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो ठीक है और अगर तुम मेरे साथ अलग होना चाहते हो तो हम अलग हो जाएँगे, हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो सैम जो होता है वो कुछ देर शांत होता है, फिर पाई की तरफ देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए पाई की तरफ आता है, तो पाई काफ़ी घबरा जाती है एंड सैम बोलता है कि क्या बोला तुमने? फिर से बोलना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पाई जो होती है वो कहती है कि देखो ये मेरी गलती है, प्लीज़ इसका इल्ज़ाम ना किसी और पे मत लगाना या उन्हें उन्हें कुछ मत करना। तो सैम बोलता है कि तुमने अभी-अभी कहा कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो पाई उसकी आँखों में देखने लगती है एंड बोलती है कि हाँ, अगर अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो हमें अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी जो तुमने मेरे लिए किया है ना वो बहुत कुछ था, मैं उसका कर्ज़ कभी अदा नहीं कर सकती। तुमने मुझे इतना प्यार जो किया है। तो यहाँ सैम जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारी बकवास मैं और नहीं सुनने वाला। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार क्या है तुम्हारे लिए? तो यहाँ पाई बोलती है कि अब तो मैं पक्का काम से गई। तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें इस पर गुस्सा आना भी चाहिए। तो सैम बोलता है कि पिक्सिया भाई तुम क्या? धनु बोलता है कि तुम्हारे लिए पता नहीं मैं क्या हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी ज़िंदगी में जब चाहो आओगी, जब चाहे चली जाओगी? इतना आसान है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरी जो फीलिंग है वो बस एक मज़ाक है? तो आई बोलती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा इरादा कभी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, पर मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ जो किया वो गलत था, मैं जानती हूँ। तो सैम पाई को अपने तरफ करता है एंड उससे हग करते हुए बोलता है कि देखो पाई, तुमने जो कहा मैंने सब सुना और अगर तुम्हारी वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट झूठ थी या वो जो बात थी वो तुमने झूठ बोला था तो उसे हम सच कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। देन वो पाई को किस करता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम सैंग और पाई को बेड पे देखते हैं और ये सुबह का समय होता है यानी कि रात को उन दोनों के बीच वो सब हुआ होगा। देन सैंग जो होता है वो बेड के नीचे एक सामान उठाने के लिए अपना हाथ फैलाता है एंड पाई भी सेम टाइम पे
ऐसा ही करती है। तो उन दोनों के हाथ जो होते हैं वो एक-दूसरे से टच होते हैं। तो यहाँ पायल से गुस्से में बोलती है कि अब तुम मुझे टच करने के बहाने मत ढूँढो, दूर रहो मुझसे, एक तो तुमने मुझे रात भर सोने भी नहीं दिया। तो यहाँ सैम बोलता है कि क्या? 1 सेकंड, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हाँ। तो पायल बोलती है कि अरे वो इस हाथ में है। तो बोलता है, अच्छा मुझे लगा था कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। देखो ये अंगूठी सँभाल कर रखना, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तो ये दोनों एक-दूसरे से बातें करते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं कि सैंग और पाई का सगाई का टाइम आ गया है। तो पाई जो होती है वो बोल रही होती है कि फाइनली हम दोनों साथ होने वाले हैं। देन यहाँ जो डिंगडिंग होती है वो बोलती है कि सैंकाई तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा-सीधा किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी। तो यहाँ सैंग बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब सँभाल लूँगा। वैसे हाँ, इसके बीच में एक पार्ट भी है कि सैंग जो होता है ना, जब उसे पता चलता है कि रिपोर्ट वग़ैरह फ़ेक थी, तो जो डिंगडिंग के अंकल थे, वो वाला मैटर सैंग ने सँभाल लिया होता है एंड उसने बोला होता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। तो हाँ, यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी है। तो यहाँ पर साव भी आता है एंड वो रिंकी को हेलो बोलता है। तो आकर वो उसे सीधे चिपकने लगता है, तो रिंकी बोलती है, "ज़ाओ, कभी तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते।" तो पाई यहाँ डिंगडिंग और ज़ाओ को साथ में देखती है एंड बोलती है कि इन दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डिंगडिंग से खुश हूँ। तो यहाँ सैम जो होता है वो फिर से डिंगडिंग की तरफ देखता है, फिर पाई को देखकर बोलता है कि मुझे हमेशा इन दोनों को ऐसे देखकर जेलस फ़ील क्यों होता है? वो मुझसे ज़्यादा उसकी परवाह करती है। देन वो उसे बैक हग करके बोलता है कि देखो मेरे अंकल आंटी अभी आने ही वाले हैं, मैं उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊँगा। काफ़ी टाइम से मैं उन्हें तुमसे मिलाना चाहता था। आखिरकार टाइम मिल ही गया। तो यहाँ पाई ब्लश करने लगती है एंड वो बोलते हैं कि चलो, चलो अब शर्माओ मत। तो पाई बोलती है कि ऐसे नहीं शर्माओ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। तो सब इन दोनों को देख रहे होते हैं। वो बोलती है कि बहुत सारे लोग हैं। तो अभी वहाँ पर सिलोन की एंट्री होती है एंड वो बोलती है कि हे गाइस, मुझे लगता है मैं बहुत सही टाइम पे आई हूँ। तो सब उसको देखने लगते हैं, सबको पता होता है वो सैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो सब लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि ये क्यों आई है, ये वो ब्ला ब्ला। तो जो सैंग होता है वो पाई को रिलैक्स करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। तो सिलोन बोलती है कि हो हाँ, तुमने मुझे नहीं बुलाया था। वैसे तुम इस कपड़ों में ना बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सैम जो होता है वो अपनी रिंग दिखाते हुए बोलता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। तो पाई जो सिरोन होती है वो बोलती है कि मुझे पता है और उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम उस औरत को चुन रहे हो जो एक नंबर की झूठी है। ये औरत जो अभी सैंग के साथ खड़ी है, इसने सैंग और उसके परिवार से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट थी। तो जो सैंग के ग्रैंडफ़ादर होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या बोल रही हो तुम? क्या बोलना चाहती हो? तो यहाँ पाई डर जाती है एंड बोलती है कि ओ मैं बताती हूँ। तो सैंग उसको बोलता है कि पाई तुम शांत रहो। तो बोलता है कि तुम ये सब जो बोल रही हो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? यहाँ सैंग ने वो जो सबूत वगैरह होते हैं ना, वो सब हटा दिए होते हैं। तो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है? तो बोलती है कि मैं हाँ, मेरे पास है, मैं प्रूफ़ कर सकती हूँ। दादाजी आप इसकी बातें मत बिलीव कीजिए, ये एक नंबर की झूठी है और ये औरत, इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है। तो जो सैंग के ग्रैंडफ़ादर होते हैं, वो गुस्से में बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। एंड वो फिर बोलते हैं कि ये जो तुम बात कर रही हो मेरी बहू के कैरेक्टर के बारे में और उसकी पहले की प्रेगनेंसी के बारे में, तो पहले की बातों से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। पर अब तुम मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगी, मुझे मेरी बहू पे पूरा विश्वास है। ये सुनकर पाई जो होती है, वो बोलती है कि ग्रैंडपा एंड यहाँ डिंग-डिंग भी शॉक में हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम मेरी बहू के बारे में सब बोल रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम क्या हो? हाँ, तुमने क्या किया था? तो वो एक आदमी को बुलाते हैं और वहाँ एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सर आपने बुलाया ना? तो बोलता है कि इन्हें दिखाओ, इस लड़की की क्या करतूतें हैं। तो वो कुछ फाइल वगैरह होते हैं, उसे निकाल कर दिखाता है, तो वो उसे डिंग-डिंग के सामने फेंकते हुए बोलते हैं कि ये देखो, ये है तुम्हारी असलियत। जिसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, डिंग-डिंग की मॉम की एंड डिंग-डिंग ने किसी बंदे से सगाई-वगाई की होती है। वो किसी कंट्री का प्रिंस वगैरह होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? तुमने क्या-क्या किया है? तो जो डिंग-डिंग होती है वो सैंग को बोलती है कि सैंग ये सब झूठ है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ सैंग बोलता है कि डिंग-डिंग मुझे सब पता है। तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हें मुझसे बेटर मिल गया था और फिर तुमने उससे सगाई कर ली। लेकिन जब तुम्हें ये पता चला कि दिवालिया होने वाला है तो तुम फिर मेरे पास आ गई।
तो यहाँ डिंग-डिंग बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो अपना हाथ झटकते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया। तो यहाँ उसके ग्रैंडपा भी बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो डिंग-डिंग की फ़ोटोज़ ले रखते हैं एंड पाई बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था कि डिंग-डिंग की सगाई हो चुकी है। तभी पाई की जो आँखें हैं वो बंद होने लगती है एंड वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम पाई को देखते हैं जो ब्राइड के कपड़ों में होती है और बोलती है कि जब मेरी आँखें खुली तो मैंने सैंग को देखा अपने सामने एंड वो मुझसे कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उड़ते ही मैंने दादाजी से माफ़ी माँगी कि मैंने जो भी किया था वो बस एक सिचुएशन थी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। और पता है अजीब बात क्या है? दादाजी ने मुझे माफ़ भी कर दिया। मुझे लगता है कि मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, जिसे उसका प्यार मिल गया। और यहाँ वो अपने फादर के साथ मार्च करते हुए सैंग की तरफ जा रही होती है। तो सैंग भाई को देखकर स्माइल करता है एंड भाई उसे देखकर बोलती है कि मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। एंड यहाँ जो होते हैं सैंग के ग्रैंडपा, ग्रैंडमा सारे लोग होते हैं, डिंग डिंग एंड सैंग के दोस्त। तो पाई अपने फादर को देखकर स्माइल करती है एंड यहाँ जो ब्रदर लिंग होता है वो पाई को देखकर उसके लिए खुश होते हैं कि चलो ये खुश तो मैं भी खुश। यहाँ पाई बोलती है कि अब यहाँ से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है क्योंकि अब हम दोनों फाइनली एक हो जाएंगे। तो वो पुरानी बातें याद करती है और बोलती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि जो हमारा एंड है वो ऐसा होगा कि हम दोनों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही फाइट में हुई थी। तो उसके माइंड में पुरानी बातें चल रही होती है। यहाँ जो शादी के रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो पूरे होते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हो। तो यहाँ वो एक दूसरे को किस करते हैं एंड वो बोलती है कि फाइनली हम साथ हो गए। तो गाइस यही ये स्टोरी एंड होती है एंड हाँ मैंने काफी देर बाद अपलोड की है, मतलब वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ उसके लिए सॉरी। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में लाऊं तो मैं वो जल्दी जल्दी अपलोड करूंगी ये काम, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझ में नहीं इसमें थी कि स्टोरी अपलोड नहीं थी तो मुझे वेट करना पड़ता था। मैंने खुद ने बहुत वेट किया है कि कब आएगा ये चैप्टर, कब आएगा चैप्टर, पता नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।